हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये बात करेंगे कि ये केमिस्ट्री का एक पोर्शन है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु। तो देखिए, इसमें अक्सर बच्चों का ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है कि धातु क्या चीज़ है और अधातु क्या चीज़ है, उपधातु क्या चीज़ है। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न उनको रहता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम अपने इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे कि वास्तव में धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। तो पहले हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे धातु। देखिए, धातु को अंग्रेजी में मेटल्स बोलते हैं। देखिए, मेटल होता क्या है। मेटल ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा एवं धारा के सुचालक होते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा। देखिए, हमने क्या बोला कि ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा एवं धारा के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब यदि उसमें ऊष्मा या धारा का प्रवाह किया जाए तो उसमें आसानी से ये दोनों प्रवाह कर जाएं। जैसे मान लीजिए, अगर धातु वे पदार्थ होंगे, अगर उनको आप आग के हवाले कर दीजिए तो वो आग में जलने के बाद वो गले ना, वो जिस तरह थे उसी तरह वो रहें। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं धातु। या फिर एक परिभाषा और ये बना सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें बिजली, यानी जिसमें आपको मतलब कह सकते हैं, अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी से टच कराएं तो उसमें तुरंत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए आसानी से। यानी जब आप उसको किसी तार से टच कराएं तो आपको झटका महसूस कराए, तो वही क्या है, धातु है। तो आई होप धातु समझ में आया होगा। धातु क्या है, ऐसे पदार्थ जो जिसमें ऊष्मा और धारा यानी बिजली और हीट दोनों का वो प्रवाहन कर सके, दैट इज कॉल्ड मेटल। अब देखिए, मेटल की एक पहचान और होती है कि इसके बाहरी कक्षा में जो होते हैं ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। तो अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो भी मेटल की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं इनके गुण के, तो गुण से पहले हम बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल की बात। देखिए, एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला नंबर तो आता है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो धातु के गुण रखते हैं। यदि मान लीजिए आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं तो भी फ्लो हो जाएगा। अगर आप इसको आग के हवाले करेंगे तो ये गलते नहीं हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल के रूप में। अच्छा, आइए इनके गुण की हम बात कर लेते हैं। देखिए, तो जो धातु होते हैं उसमें बहुत से ऐसे गुण देखे जाते हैं। पहला नंबर तो उसमें कठोरता होती है, यानी उसमें एक सॉलिड नेचर का गुण होता है। अगर आप उसको दबाओगे तो वो ज़्यादातर दबते नहीं हैं, उनमें कठोरता का गुण होता है। दूसरा नंबर होता है कि उसमें धात्विक चमक होता है, यानी उसमें एक चिकनाहटपन होती है, धात्विक चमक होता है। तीसरा पॉइंट ये बनता है कि इसमें विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी इसमें अगर आप बिजली और ऊष्मा दौड़ाना चाहेंगे तो आसानी से दौड़ जाते हैं। चौथा पॉइंट ये बनता है कि इसमें तन्यता का गुण होता है, यानी इसमें जो तनन, जो हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी इसमें नेचर होता है। अगर आप इसको तानना चाहते हैं तो तन भी जाते हैं ये। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें ध्वनि का गुण होता है। यदि मान लीजिए दो अगर धातु आपस में टकराते हैं तो इसमें एक ध्वनि यानी एक आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये हमने बात की धातु के बारे में। आशा करता हूँ कि धातु से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी डाउट्स थे वो कंफर्म हुए होंगे। अच्छा, आइए अब हम बात करते हैं अधातु, नॉन मेटल की बात करते हैं। देखिए, नॉन मेटल क्या होता है, ये धातु का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हमने धातु में पढ़ा कि उसमें धारा और ऊष्मा दोनों आसानी से उसमें फ्लो करते हैं, तो वो धातु बने। अब अधातु क्या होता है, जिसमें ना तो ऊष्मा प्रवाहित हो पाए और ना ही धारा। तो ऐसे पदार्थ हो जाएंगे अधातु, यानी कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा एवं धारा दोनों प्रवाह ना करे, अर्थात ये ऊष्मा एवं धारा दोनों का कुचालक हो, उसे हम अधातु कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, कागज़ है, लकड़ी है इत्यादि। तो ये सभी क्या है, अधातु के एग्जाम्पल। यदि मान लीजिए धातु को अगर हम आग के हवाले कर दें तो ये आग में जल के राख हो जाएगा। तो जैसे आप प्लास्टिक देख लीजिए, रबर को देख लीजिए, कागज़, लकड़ी, तो ये सभी अगर आप इनको आग के हवाले करोगे तो ये जल के राख हो जाएंगे। तो ऐसे पदार्थ जो आग के हवाले जाने पे वो राख हो जाते हैं, वो क्या है, अधातु की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, इनके गुण की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो लगभग धातु रखते हैं लगभग उसी तरह का सेम नेचर ये अधातु भी रखते हैं। तो देखिए, धातु में जैसे हमने देखा कि कठोरता, धात्विक चमक थे, तो सेम टू सेम इसमें भी लगभग होते हैं। तो इसमें भी धात्विक चमक होता है,
कठोरता होती है। अच्छा हाँ, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं और इसमें भंगुरता का गुण होता है। जैसे भंगुरता का मतलब बड़ा नाजुक टाइप के होते हैं, अगर इस पे ज़्यादा आप चोट मार देंगे तो ये टूट जाते हैं, तो ये भंगुरता का गुण भी रखते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है कि ज़्यादातर ये दो अधातुओं को टकराने के बाद टकराते जब हैं तो ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, ये भी इनके अंदर एक गुण देखा जाता है। तो आशा करता हूँ कि अधातु भी आपको बहुत अच्छे वे में समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आइए हम बात करते हैं, उपधातु की बात करते हैं। देखिए उपधातु क्या होते हैं? उपधातु ऐसे पदार्थ होते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों का गुण रखते हो, यानी उनमें धातु का भी गुण देखने को मिले, अधातु का भी गुण देखने को मिले, तो वो ऐसे पदार्थ उपधातु कहलाते हैं, मेटोलाइट कहलाते हैं। अच्छा, इनके बाहरी कक्षा में हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि इनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि अधातु की अगर बात करते हैं तो अधातु की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से अधिक होते हैं, और धातु की बात करते हैं तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उपधातु के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो उपधातु के एग्जाम्पल जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो उपधातु का नेचर रखते हैं। अच्छा, इनके गुण की बात करते हैं तो इनका जो गुण है वो धातु और अधातु दोनों का गुण ये रखता है। अच्छा, एक लास्ट हम बात कर लेते हैं मिश्र धातु। देखिए मिश्र धातु क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलाकर एक नए धातु का निर्माण किया जाता है, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। यानी अगर 2 धातु आपस में मिलें और एक नए धातु का निर्माण कर दें तो दैट इज कॉल्ड मिश्र धातु, यानी मिश्र धातु, मिक्स मेटल। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल नॉर्मली देखा जाता है पीतल और कांसा। पीतल और कांसा, देखिए पीतल जो होता है इसमें 70% कापर और 30% जिंक होता है, तो ये कापर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल, तो ये मिश्र धातु की श्रेणी में आ गया। अब बात करते हैं कांसा। देखिए कांसा क्या होता है? इसमें भी मिश्रण होता है 2 पदार्थों का या 2 धातुओं का। तो पहला नंबर तो है कापर और दूसरा नंबर है टिन। तो कापर की बात करते हैं तो 88% होता है, जबकि टिन की बात करते हैं तो वो 12% होता है। तो ये भी एक प्रकार का मिश्र धातु की श्रेणी का बंदा है। तो आशा करता हूँ कि हमने धातु, अधातु, उपधातु तथा मिश्र धातु के बारे में बात की, जो आपको बहुत आसान भाषा में बताने का प्रयास किया, जो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।